हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको कराऊंगी। तो जो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे हम इसे करने वाले हैं। उस बुक से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और सारे चैप्टर्स भी इस बुक से हमने कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैनल पर अपलोड है सारी वीडियोज़ वगैरह। साथ के साथ ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 26 से करना है। इसका मतलब 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस की वीडियोस जो है वो चैनल पे अपलोड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ सॉल्व करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। अब मेथड का नाम लिख देना तो आप कोई और मेथड नहीं लगा सकते, उसी से ही करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखें इस इक्वेशन को पहले, तो x माइनस 7y प्लस 42 है आपके पास। x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू में 0 है। उसके बाद आपके पास है x माइनस 3y माइनस 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है आपको पता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो इसको मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू में 7y माइनस का 42, x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको पुट कर देते हैं, इसको अपनी इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ x की जगह मैंने लिख दिया 7y माइनस का 42, ये माइनस का 3y और माइनस का 6 ऐसी है। 7 में से 3 जाएगा तो 4y बचेगा, माइनस 42 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 48 इज इक्वल्स टू में 0। तो 4y इज इक्वल्स टू में हो गया 48, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12। अब इसको आप अपनी इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, और यहाँ लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर है, x इज इक्वल्स टू में 7y माइनस का 42 है, तो x इज इक्वल्स टू में 7y की जगह 12 आ जाएगा माइनस का 42। तो 2 7 जा 14 हो गया, 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8 हो जाएगा माइनस का 42। माइनस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ 4 यहाँ 42 सॉरी, क्लियर। ये था क्वेश्चन 26 जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब बात करें अगर क्वेश्चन 27 की, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, राम इज वॉकिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1,4 एंड 0,6। एक बॉय है राम जो इस लाइन पे वॉक कर रहा है, मतलब इन पॉइंट से मैं एक लाइन बना दूंगी उस पे वो वॉक कर रहा है। रहीम है एक दूसरा बॉय, इज वॉकिंग अलोंग द लाइन, रहीम इन लाइन्स पे वॉक करेगा जब हम ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, इसको ग्राफ पे दिखाओ एंड फाइंड द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम क्रॉस ईच अदर। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो ना, वो पॉइंट आपको बताना है। तो अगर पहले मैं यहाँ पर एक बार ग्राफ बना लेती हूँ, उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7। और नंबर्स चाहिएंगे तो फिर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो पहले राम का बनाते हैं, 1 और 4 और 0 और 6। 1 और 4 यहाँ होगा और 0 और 6 यहाँ होगा, क्योंकि x 0 है ना इसीलिए। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया। आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाना। ठीक है, ये किसकी लाइन थी, राम की। रहीम का देखते हैं, 3 4 और 1 0, तो 3 और 4 तो यहाँ पर है और 1 और 0 है तो यहाँ होगा। ऐसे ज्वाइन कर देना, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये रहीम की है, तो यहाँ पर मेरा 2 और 2 आ रहा है। जब आप पेंसिल और स्केल से बनाओ तो एक बार देख लेना जरूर कि आपका कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। जो भी आ रहा है बस वही लिख देना, फाइंड द पॉइंट, तो बस यहाँ लिख देना फिर रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी आपका आ रहा हो। जैसे मेरा आ रहा है 2 और 2, तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैंने फ्री हैंड से बनाया, प्रॉपर मेजर करके नहीं बनाया। आप इसे मेजर करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है,
गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिए 2x + 3y - 12 = 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दिस वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन. कह रहा है यहाँ पर सॉरी, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y - 12. ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन. तो 2x + 3y - 12 है, तो इज इक्वल्स टू मैं 12 कर देती हूँ, ये गिवन है. अब आपको एक और इक्वेशन बनानी है कि फर्स्ट केस जब आप उसे सॉल्व करें ना, दोनों इक्वेशन तो पैरेलल लाइन का बनना हो और सेकेंड वाले में कोइंसिडेंट. तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो पैरेलल लाइन की कंडीशन मेरे पास क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है मेरे पास कि जो a1/a2 है ना, वो इक्वल होता है b1/b2 के, पर नॉट इक्वल होता है c1/c2 के. ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे बना देंगे अब हम यहाँ पर, तो a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल होगा, है ना. तो यहाँ पर है तो मैं इसको ले लेती हूँ 4x + का 6y. जब आप इसे कट करोगे 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 करोगे तब भी 1/2 ही आएगा. आएगा नहीं आएगा, पर नॉट इक्वल आपको चाहिए क्या, c1/c2. तो इज इक्वल्स टू में लिख देते हैं 48. ठीक है ना. सेकंड में कह रहा था कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर. तो कोइंसिडेंट ये यहाँ, तो कोइंसिडेंट लाइन का अगर हम देखें तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, उसकी कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ कि जो a1/a2 है ना, वो इक्वल होता है b1/b2 के, और साथ के साथ वो इक्वल भी होता है c1/c2 के. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी हमारी यहाँ पर, तो ऐसे बना देते हैं 4x + का 6y इज इक्वल्स टू में 24. अब ये तीनों ही इक्वल है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2. आप चाहो तो एक बार वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते हो कि तीनों इक्वल आ रही है नहीं आ रही. क्लियर है. तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 28. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 66. इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर. देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं दो नंबर का डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना है, 66 है. अगर उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 4 गुना है, तो बताओ वो दोनों नंबर्स होंगे कौन से. तो सबसे पहली बात ना, उन दोनों नंबर्स को आप क्या करो, x और y लेट कर लो, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी x एंड y. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखूं तो दे रखा है, तो x - y मुझे 66 दे रखा है. इसी के साथ एक नंबर दूसरे नंबर का 4 गुना है, तो x जो है वो इसका हो जाएगा y का 4 टाइम्स. यहाँ तक क्लियर है. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब क्या करती हूँ, इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 66. यहाँ आ जाएगा 4y माइनस का y इज इक्वल टू में 66, तो आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू में 66. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ गई. x की आप निकाल ही सकते हो, x इज इक्वल्स टू में 4y था, इसका मतलब 4 इंटू में 22 है ना. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88. तो रिक्वायर्ड नंबर्स, जो नंबर्स आपको चाहिए थे वो निकल गए आपके. तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए आपके पास, 22 एंड 88. क्लियर. ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 29. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. हम यहाँ इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट. kx + 3y इज इक्वल्स टू k - 3, 12x + ky इज इक्वल्स टू k. देखो यहाँ आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे क्या कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ अगर इन ये जो सिस्टम इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक ही केस होता है, पैरेलल लाइन वाला. तो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के. ठीक है, और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के. तो a1 देखूँ तो मेरे पास k है, a2 देखूँ तो 12 है, यहाँ पर मेरे पास 3 और यहाँ पर मेरे पास k है. नॉट इक्वल टू में k - 3 में k, इनके आगे माइनस ही है, दोनों कट गए आपस में. इनको अगर सॉल्व करें तो k² इज इक्वल्स टू में 36 आ जाएगा. k की वैल्यू यहाँ से +- 6 आ रही है, पर इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा. इन दोनों को वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ तो 3/k इज
नॉट इक्वल टू में k माइनस 3 अपॉन में k, तो ये आ जाएगा 3k नॉट इक्वल टू में k स्क्वायर माइनस का 3k हो जाएगा। तो ये हो गया 3k प्लस का 3k इज नॉट इक्वल टू में k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6k और इस एक k को मैं यहाँ नीचे ले आई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होगी, पर यहाँ प्लस माइनस 6 आ रही है, तो हेंस वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, वो आ गई -6। फिर +6 इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू में आ गई थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन 30। तो इसी के साथ आज हमने अगेन अपने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से, 26 to 30। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी बुक के दूसरे चैप्टर भी हमने शुरू कर रखे हैं, ताकि सारे चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट होते रहें। तो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बुक में, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इस बुक से क्वेश्चंस भी। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।